contact Hindi reading. So, and if you don't understand Hindi, please be respectful. I have to do Hindi reading for my Hindi viewers who doesn't understand, like, English, so I have to keep doing these videos for them every now and then. So if you don't understand Hindi, please go to my profile. There may be a lot of videos in English which you might resonate with them. So अगर आप हिंदी में देख रहे हो, अगर आपको हिंदी समझ में आता है, तो दिस रीडिंग आपके लिए है. तो आपके पर्सन जो है, उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, और क्या मतलब ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है आपकी तरफ, देखते हैं. एक बात ध्यान रखना, मेरे इंस्टाग्राम पे एक ही अकाउंट है, डिवाइन मदर्स गाइडेंस, उसमें 3500 फॉलोअर्स है. मेरी टिकटॉक में एक ही अकाउंट है, डिवाइन मदर्स गाइडेंस, उसमें 110K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. स्कैमर्स मेरी वीडियो चुरा के उनका प्रोफाइल बनाते हैं और उधर उधर पे आपको जाके मैसेज करते हैं, फॉलो करते हैं. अगर आपको कोई सिमिलर प्रोफाइल फॉलो करे, आपको मैसेज करे, आपको बताए कि आपको मुझे सपना आया है आपके बारे में, इमीडिएटली उनको ब्लॉक कर देना. मैं कभी किसी को मैसेज नहीं करती. ओके, तो अगर आपसे मुझे रीडिंग करवानी है, ओनली ऑप्शन विल बी आप मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com में. अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं उधर लिखा होगा स्क्रीन के ऊपर, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे देख रहे हो, नहीं तो यूट्यूब में अगर देख रहे हो तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और मैं हमेशा से एक ही रीडिंग करती हूँ, वही है वीडियो रिकॉर्डिंग. पहले मैं बाबर के ज़माने में करती थी ईमेल रीडिंग, अभी मैं सिर्फ वीडियो कॉल में ही रीडिंग करती हूँ. और अगर इंडिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया से बाहर अगर आप हो, तो मुझे मनी पे करने का एक ही ऑप्शन है, वो है पेपैल. और मेरी पेपैल आईडी है PLDMG. अगर कोई और आके आपको वेस्टर्न यूनियन ये सब कुछ बताए, वो रीडिंग वो मैं नहीं हूँ, और मेरा नाम है पियाली. सो डेफिनेटली अगर वेस्टर्न यूनियन आपको कोई दे रहा है, कोई दूसरे का नाम दे रहा है, वो शिट मैं नहीं हूँ. प्लीज डोंट बी स्कैम. अभी भी आप लोग आगे मुझे मैसेज करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इतनी बार बोलने के बाद भी आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता. एनीवेज, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, उनके बारे में सोचिए. ओके, नो कॉन्टैक्ट है आपका. इसी सिचुएशन में हम देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, 9 of Swords, Page of Pentacles, Ace of Cups. Wow, that's amazing. Star, I have to hide this star card, so मैं इसके ऊपर ही रखती हूँ. अच्छा, मैं ये रीडिंग थोड़ा छोटा सा करने वाली हूँ, ज़्यादा बनाने का अभी मेरा एनर्जी नहीं है. आई एम वेरी टायर्ड, बट आई नो आई हैव टू डू रीडिंग्स फॉर यू. एनीवेज, सो जो मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन, आप शायद जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, जिसको सेल्फ लव बोलते हैं. सेल्फ लव का मतलब वो होता है अपने आप को एक्सेप्ट करना, जैसे भी मैं हूँ, मेरा जितना भी मेरा जॉब जो भी है, मैं जैसे मैं दिखती हूँ, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं कुछ भी करती हूँ, अपने आप को उसी तरह से एक्सेप्ट करना कि आई एम हु आई एम एंड दैट इज इनफ. मुझे किसी बात से शिकायत नहीं है, मुझे मेरे पास जितना है मैं उससे ही खुश हूँ. और अगर मुझे कोई प्यार करे, बिल्कुल इसी तरह से प्यार करे जैसा मैं हूँ. मैं किसी के लिए चेंज करने वाली नहीं हूँ अपने आप को. ये जो एनर्जी होता है, अगर कोई मुझे प्यार ना दे, मैं अपने आप को प्यार करूंगी, मैं अपने आप से वो प्यार दूंगी, वो वैलिडेशन जो मैं किसी और से अपने टाइम अपने साथ बिताऊंगी. आई विल बी हैप्पी. दिस इज द सेल्फ लव थिंग. तो ऐसा ही एनर्जी दिख रहा है मुझे. आप जैसे थोड़ा चेंज हो रहे हो, आपके अंदर में जो नीडीनेस था, अगर आप उनके बिना मैं मर जाऊंगी, आप उनके सिवा में मेरा कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, मुझे मरने का मन कर रहा है, इतने सारे जो एनर्जी आपके थे, इससे आपका चेंज दिख रहा है. सो ये है इनका ऐसा ही आपका एनर्जी आ रहा है. ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल का एनर्जी. तो देखो, ये रीडिंग सबके लिए नहीं हो रहा. अगर आप अभी भी रो रहे हो, रो के मर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. ये इन लोगों के लिए, उन लोगों ने अपना लेसन लर्न किया है कि अपने आप से प्यार करना पहले सीखना चाहिए. तो उन लोगों के लिए रीडिंग है. तो अगर आप जैसा ऐसे करते हो, जब अपने आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो, तो क्या होता है, आप अपना एनर्जी डिटैच कर देते हो उनसे, जो भी आपका स्पेसिफिक पर्सन है. और डिटैचमेंट का मतलब कट कर देना उनसे. आपको चलो भैया तुम जाओ, बाहर में जाओ, मैं अपने आप पे फोकस करती हूँ. जब आप ये करते हो, तब आपके पर्सन को वो आपका जो एनर्जी मिसिंग होता है ना, वो फील होता है. क्योंकि लोगों को लगता है मैं दिन भर उनके बारे में, अच्छा ये रीडिंग थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा शायद, चलो कोई बात नहीं. तो लोगों को लगता है कि हम क्या करेंगे, हमेशा उसके बारे में सोचेंगे, वो भी हमारे बारे में सोचेंगे, ये कितना प्यारा चीज. नहीं, जब आप उनके बारे में सोचते हो, उनको स्टॉक करते हो, उनके बार बार प्रोफाइल में जाके देखते हो, उनको उनके दोस्तों से उनका खबर लेने का कोशिश करते हो, उसका मतलब है आप उनको स्टॉक कर रहे हो. जब किसी को आप स्टॉक करते हो, तो उस बंदा या बंदी को समझ में आता है कि वो मुझे स्टॉक कर रहा है. उस स्टॉकिंग की वजह से आपका नीडी एनर्जी होता है. स्टॉकिंग इज अ एनर्जी ऑफ नीडी एनर्जी. तो आप यूनिवर्स में ये मैसेज भेज रहे हो कि वो मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली हूँ, वो मैं सॉरी मेरा बैटरी मोबाइल का डाउन हो गया. तो उनको ऐसा मैसेज आता है, तो यूनिवर्स को ये मैसेज आप देते हो कि वो बंदा बंदी अब मेरे साथ नहीं है. तो और आप ऑब्सेसिवली वो जब सोचते हो, तो यूनिवर्स
आपसे वो बंदा बंदी को छीन लेता है कि आप और भी ज़्यादा ऑब्सेस हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स को समझ में नहीं आता कि आप खुश हो रहे हो या दुखी हो रहे हो। जहाँ पे भी आप अपना एनर्जी फोकस करते हो, एनर्जी वो ही आपके पास वापस आता है। तो अगर आप किसी को अपनी तरफ खींचना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुद को खुद की तरफ फोकस करना। खुद से ऑब्सेस्ड हो जाओ, इतना ऑब्सेस्ड हो जाओ कि मैं इतना, आई लव माई सेल्फ सो मच कि मेरे साथ कोई भी गलत करे, आई एम नॉट गोना टेक इट, आई एम गोना प्रोटेक्ट माई सेल्फ। ठीक है, जैसे आपके अंदर एक बच्चा है ना, छोटे उम्र में जब से बच्चे जैसे थे, उसको कोई बच्चा आपके सामने आके अगर रोए तो आप उसको जैसे प्रोटेक्ट करोगे, वैसे ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। जब जो भी है, जो आपका सिचुएशन है, वो आपको, यू आर लविंग योर सेल्फ, यू आर पुटिंग द एनर्जी बैक टू योर सेल्फ, एंड आपके पर्सन को वो फील हो रहा है। इसके वजह से ये 9 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी में जा रहा है, बहुत टेंशन है, एंग्जाइटी, उसको लग रहा है कि यार ये तो चल, इसका कोई पता नहीं, आई एम नॉट फीलिंग दिस पर्सन एनी मोर, आई थिंक दिस पर्सन मूव्ड ऑन, ये तो पहले मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी, कहाँ गई वो। और तब अपना जेंडर फिक्स कर लेना, ठीक है ना, घूमता घूमता जो है, सो वो फिक्स कर लेना। तो हाँ, वो उसको समझ में आ रहा है कि अरे इसका तो बंदे का भी एनर्जी मुझे नहीं मिल रहा है, वेयर इज दिस पर्सन, क्या हो गया, मैं ये तो रन कर रहे, भाग रहे, अरे मेरे पीछे कोई नहीं है, काइंड ऑफ अ थिंग। सो अगर आप उसके पीछे भागो, दे इट्स अ वैलिडेशन, दे गेट एनर्जी। व्हेन यू आपने पुल कर लिया ना, तो उनको समझ में आ रहा है कि आप नहीं हो उनके पीछे, दे आर मिसिंग योर एनर्जी, दैट इज व्हेन दे कम बैक टुवर्ड्स यू, दिस इज व्हाट हैपनिंग टू यू। क्योंकि स्टार कार्ड इधर पे मैं दिखा नहीं सकती, इनडिसेंट इमेजरी है, टिकटॉक ब्लॉक कर देगा। तो ये अभी जो है ना, आपका कनेक्शन जो है ना, स्टार कनेक्शन है, आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन इस बंदा या बंदी को अब तक समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आप उनके पीछे भाग रहे थे। जब अपना एनर्जी आपने पुल बैक कर लिया, अभी इनको समझ में आ रहा है यार कहाँ गया वो जो बंदा बंदी मेरे पीछे हमेशा से, बाबू सोना खाना खाया, क्या किया, वो कहाँ गया बंदा। तो ये एनर्जी जब पुल करते हो, तभी आप इंसान के अंदर जो प्यार होता है ना, वो उभर के आता है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल। अभी भी बंदा बंदी जो भी है अपने आप को बैलेंस करने का कोशिश कर रहा है, बट दे विल कम फॉरवर्ड। देयर आर 2 एसेस हियर, एसेस आर न्यू बिगिनिंग। अगर आप मुझे मेरा कार्ड देखते हो, मेरा वीडियो देखते हो, तो ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड ऑफ लव है। और देखो, इट इज कमिंग आउट ऑफ नो वेयर, इट इज, ये बंदा अभी भी थोड़ा जो भी अपना बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं, आउट ऑफ नो वेयर, फ्रॉम देयर क्लाउड ऑफ देयर माइंड, क्लाउड है मेंटल फॉग, क्या करे क्या ना करे, 2 ऑफ पेंटिकल एनर्जी, उस फॉग से निकल के दे विल मैसेज यू, दिस मैसेज विल कम आउट ऑफ नो वेयर। स्पेसिफिकली आई एम पिकिंग अप नाइट टाइम, आपको रात के टाइम में मैसेज आएगा इस पर्सन से, आउट ऑफ नो वेयर, व्हेन यू, आपको इसका एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि वो नहीं करेगा मैसेज, गया भाव भैंस पानी में, लेकिन वो भैंस पानी से उभर के आएगा, ठीक है ना, वो आएगा और आपको मैसेज करेगा। तो जो मुझे दिख रहा है, ये रीडिंग मैं अब छोटा बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इतना ही रखना चाहती हूँ। मुझे जो फीलिंग हो रहा है कि यही जो अगर आपका रीडिंग है, तो ये जो आपका पर्सन है आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, स्पेसिफिकली एट नाइट, रात को शायद आपको ऐसा दिखेगा, अचानक से उनका सपना आ रहा है या उनके बारे में सोच आ रहा है आपको। तो ये इसलिए बिकॉज वो भी अपना एनर्जी आपको पूल कर रहे हैं, ठीक है। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वाटर बॉडी के साथ कोई रिश्ता हो सकता है आप लोगों का, माइट बी नियर रिवर और सी। अच्छा, और मे बी आपने बहुत कुछ ट्रिप किया था रिसेंटली। HYCLFBMHRFCPNKUQ, दिस आर द लेटर्स। आपके नाम में हो सकता है, उनके नाम में हो सकता है। तो अभी मैं यही बताऊंगी, जो भी उनका है वो उनको करने दो, वो जो कर रहे हैं करने दो, लेकिन आपको क्या करना है, अपने आप पे फोकस करना है। हर एक इंसान का ना एक दुनिया होना चाहिए, अपनी अलग से दुनिया। कोई भी आपका बंदा बंदी, आपकी दोस्त वगैरह कोई भी आपके साथ ना हो, तो आप खुद से उस दुनिया में हैप्पी रह सको, ऐसा दुनिया हर एक इंसान को बनाना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है पता है, आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहता। आप ये अपने स्पेसिफिक पर्सन नहीं, अपने दोस्तों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आप किसी दोस्त के ऊपर ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, अच्छा वो बंदा बंदी अगर बिजी हो जाए तो उसके भी लाइफ होता है, हर एक इंसान का लाइफ होता है। अगर आप उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हो कि उनको ही आपको हमेशा से आके वैलिडेशन करना है, सूदिंग करना है, उसमें क्या हो जाता है ना, उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा आप इरिटेशन हो जाता है आफ्टर सम टाइम। अरे यार क्या ये बंदा बंदी रोती रहती है हमेशा से। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, रोना धोना बंद करके अपना एक दुनिया बनाओ, अपने आप पे फोकस करो, कुछ ऐसा करो जिसमें आप बिजी हो जाओ बहुत, आपका ब्रेन में नई टाइप की न्यूरल पाथवे क्रिएट होना शुरू हो जाए, ब्रेन नया पाथ क्रिएट करना शुरू कर दे, कि कुछ नया चीज़ लर्न करो। उसमें क्या होता है ना, जो आपका जो पुराना वाला पाथवे है, जो बार बार उनकी तरफ सोचते हैं, वो निकल के आपको एक दूसरा वाला डायरेक्शन में लेके जाएगा आपका सोच। और वो एक दिन में नहीं होने वाला है, आपको कंसिस्टेंटली करना है। और वो इसीलिए मैं नहीं बोल रही कि ये बंदा बंदी नहीं आएगा, नो, अगर वो आएंगे भी, फिर भी उनके बाद जब आपका रिश्ता हो जाएगा उनके साथ फिर से ठीक,
तब दैट विल बी अ बेटर रिलेशनशिप, क्योंकि आपका डिपेंडेंसी चला जाएगा उनके ऊपर से. डिपेंडेंसी इज वेरी बैड, इट्स अ प्रेशर फॉर वन पर्सन. आप सोचो ना, अगर आपके पर्सन दिन भर आपके ऊपर रोना धोना कर, आप मुझे ये करो वो करो हैन करो, सारा दिन मेरे साथ बात करो, इट्स अनोइंग. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरीबडी नीड्स देयर ओन स्पेस. सबको अपना स्पेस होना चाहिए कि आपके पास जो बंदा बंदी आएंगे दे विल कम एट देयर फ्री विल, अच्छी तरह से आएंगे टू स्पेंड अ गुड टाइम. नॉट कि आप हमेशा से नैगिंग हो, रो रहे हो, क्या है ये है वो है, कंप्लेन कर रहे हो. उसमें क्या होता है ना, आपका वैल्यू खराब हो जाता है लोगों की, इंसान की नज़रों में. सो अपना खुद का वैल्यू, सेल्फ वर्थ ऐसे अपना दुनिया बनाना चाहिए जहाँ पे आप खुद से ही खुश हो. उसमें क्या हो जाएगा ना, ये बंदा बंदी जो भी है आपके पास वापस तो आएगा, लेकिन उसके बाद आपका रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं रहेगी. आप खुद को इतना प्यार करोगे, कोई बंदा आपको प्यार दे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ करे का ना करे, आप कंप्लेन ही नहीं करोगे, क्योंकि आप तो खुद में मस्त मगन हो. वो इंपॉर्टेंट है कि अगर जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है तब कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, लोग में प्यार बढ़ता है, दैट बिकम अनकंडीशनल लव. अब रिलेशनशिप कंडीशनल रहता है कि आपके ऊपर मेरा डिपेंडेंसी, आप मुझे वैलिडेशन दोगे, आप मुझे ये दोगे वो दोगे है. सो अभी क्या करो, खुद के ऊपर ध्यान दो. ओके, टेक केयर, लव यू, बाय.